वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा योर नेक्स्ट 30 डेज़ प्लस ब्लेसिंग्स। ओके, सो आप अपने नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में, एंड प्लस क्या क्या ब्लेसिंग्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में विद इन नेक्स्ट 30 डेज़। आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो बेसिकली एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, दैन आप अपने कार्ड्स के थ्रू से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। ओके, सो या जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। नंबर 1, अगर आपने ये lapis lazuli, okay, along with this leave your usual social circles behind, seek out your true companion, okay, ये कार्ड चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई वाज गेटिंग कि अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन को लेके डिसअपॉइंटेड हो, या फिर मुझे एक ऐसा एनर्जी दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे ऑलरेडी आप फील कर रहे हो कि यहाँ पे कुछ चेंजेस होने जा रहा है या फिर शिफ्ट होने जा रहा है आपके लाइफ में। एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि जो चीज़ पहले आपको आपसे रेजोनेट करता था, वो अभी धीरे धीरे वो रेजोनेट नहीं कर रहा है। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि आप अलाइनमेंट में नहीं हो कुछ लोगों के साथ या फिर किसी सिचुएशंस के साथ। ओके, दैट मे बी समथिंग। सो बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ आपके एनर्जी में शिफ्ट होते हुए दिखाई पड़ रहा है। एंड बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपको अपना सिचुएशन का जो ट्रूथ है वो आपको धीरे धीरे दिखाई पड़ रहा है। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू विद द लैपिस लाजुली, ये आपके थ्रोट चक्रा को एक्टिवेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो विद दिस आई एम सीइंग देयर समथिंग अबाउट लाइक थर्ड हाउस, मर्क्यूरी, ओके, आपका माइंड, आपका थ्रोट चक्रा। सो डेफिनेटली ये जैसा सिचुएशन है, यहाँ भी कुछ आंसर्स आपके लिए है एक्चुअली। कुछ यहाँ ही एक सल्यूशन है इस सिचुएशन में ही, चाहे जितना भी डिफ़िकल्ट आपको लगे या फिर जितना भी डिसअपॉइंटेड आपको लगे ये सिचुएशन। आई एम सीइंग कि इट्स लाइक अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ओके, ये जो सिचुएशन है ये एक एक्चुअली ब्लेसिंग है। इवन इफ़ आप अगर आप इसको देख रहे हो, इस सिचुएशन को देख रहे हो, एंड आपको लग रहा है कि ये इतना ख़राब सिचुएशन है, ये कैसे ब्लेसिंग हो सकता है, बट आई एम सीइंग कि इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ओके, इसमें ब्लेसिंग छिपा है बहुत लोगों के लिए। सो देयर समथिंग अबाउट यहाँ पे आपके इंटेलिजेंस को, आपके इंट्यूशन को इस्तेमाल करने को कहा जा रहा है इस सिचुएशन में। आप अपने थ्रोट चक्रा को कैसे इस्तेमाल करते हो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा एक्चुअली। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक यूटिलाइजिंग योर इंटेलिजेंस। ओके, आप अपनी इंटेलिजेंस को यूटिलाइज कर रहे हो किसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकलिटी की ज़रूरत है शायद कुछ हद तक, यानी कि इस सिचुएशन का प्रैक्टिकल सल्यूशन क्या है, या फिर क्या सिखाया जा रहा है आपको इस सिचुएशन से, उस पे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। सो देयर मे बी सम काइंड ऑफ मैसेज अराउंड दैट। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1 या सो डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आपका जो इंट्यूशन, आप बोल सकते हो कि जो एक खुलासा हो रहा है ना आपके लाइफ में बहुत चीज़ों को लेके एक्चुअली। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कुछ ना कुछ तो खुलासा हो रहा है। आपका रेजोनेट आपका जो एनर्जी है वो बहुत लोगों के साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है अभी। ओके, बहुत चेंज आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है। सो आई एम सीइंग कि आपका जो थर्ड आई है वो धीरे धीरे खुल रहा है बहुत चीज़ों को लेके। आई एम सीइंग कि आपको क्लैरिटी मिल रहा है बहुत चीज़ों को लेके। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। So let me see what else. So yeah, I'm seeing very intelligent people actually. आप लोग बहुत ज़्यादा जनरली आप लोग बहुत ज़्यादा क्लेवर हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो एक्चुअली। सो यू कैन टेल कि एक पर्टिकुलर इंसान का एनर्जी कैसा है, या फिर एक सिचुएशन जो है वो आपको कहाँ तक ले जाएगा, वो चीज़ आपको बहुत ही पहले ही पता चल जाता है। आपका इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो यहाँ बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रखिए। सो या देयर सम काइंड ऑफ गाइडेंस अराउंड इट। सो लेट मी सी फर्दर मोर। ओके, कि नेक्स्ट 30 डेज़ आपके लिए कैसा होने वाला है। ओके, नेक्स्ट 30 डेज़ ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। ओके, नेक्स्ट 30 डेज़ ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा।
ओके, वन लास्ट कार्ड। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा? लास्ट कार्ड, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा? सो यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड है आपका जस्टिस, माआत। ओके, सेकंड कार्ड है आपका मिन्स्ट्रियल। ओके, विच इज़ किंग ऑफ स्टोन्स, किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, आपका थर्ड कार्ड है एक्रोबैट, पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ स्टोन्स। एंड द फोर्थ कार्ड इज़ द वॉचर, क्वीन ऑफ कप्स। सो आपका नेक्स्ट 30 डेज कैसा होगा? सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम डेफिनेटली सेइंग कि जैसे कि जस्टिस आपका फर्स्ट कार्ड है। ओके, बहुत कुछ चीज़ें एज आई से कार्मिक बैलेंस हो रहा है यहाँ पे। सो जो चीज़ आपको सर्व नहीं करेगा एंड जिस चीज़ को शायद आपको जिस चीज़ को लेके आपको रियलाइज़ या फिर किसी एक रियलाइजेशन की ज़रूरत है आपके लाइफ में, वो चीज़ हो रहा है। ओके, सो बहुत लोगों को लेके, बहुत सिचुएशंस को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा बहुत कुछ चीज़ें आप रियलाइज़ कर रहे हो शायद, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ एक कार्मिक बैलेंस हो रहा है आपके लाइफ में। फाइनली जिस चीज़ को आपके लाइफ में नहीं होना है वो चीज़ आपके लाइफ से जाएगा, जिस चीज़ को आपके लाइफ में होना है वो चीज़ आपके लाइफ में आएगा, एंड जिस चीज़ में बैलेंस आना है वो चीज़ भी हो जाएगा एक्चुअली। ओके, सो देयर्स लाइक लॉट्स ऑफ चीज़ों को सही जगह पे आना है अपने अपना। ओके, एंड वही चीज़ हो रहा है आपके लाइफ में करेंटली। सो देयर्स लाइक सम काइंड ऑफ कार्मिक जस्टिस, कार्मिक बैलेंस। ओके, कार्मिक लेसन सीखना, कार्मिक डेट पे करना। ओके, वो सब चीज़ें आपके लाइफ में करेंटली हो रहा है। सो बहुत लोगों के लिए थोड़ा ये अनकंफर्टेबल लग सकता है ये करेंट सिचुएशन आपका, लेकिन ये आपके ब्लेसिंग के लिए ही है। ओके, ये आपके भलाई के लिए ही है। सो विद द किंग ऑफ स्टोन्स आई एम डेफिनेटली सेइंग कि आपका जो नेक्स्ट 30 डेज है वो एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे अपने करियर पे ज़्यादा फोकस होने वाले, अपने स्टेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस होने वाले एक्चुअली। एंड आई एम सेइंग कि यहाँ या देयर समथिंग अबाउट लॉयल्टी, आई डोंट नो व्हाई, बहुत कनेक्शंस को लेके आपको ये विद इन नेक्स्ट 30 डेज आपको पता चलेगा कि कौन सा कनेक्शन है जो आपके लिए है, कहाँ लॉयल्टी है, कहाँ ऐसे कौन से ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में जो लोग आपके ख़राब टाइम में आपके लिए आपके साथ होने वाले हैं। आई एम सेइंग कि उन सब चीज़ों के आसपास आप लोग बहुत कुछ चीज़ें रियलाइज़ करने वाले हो। बहुत लोगों के लिए ये करियर को लेके भी हो सकता है, यानी कि करियर में आप लोग कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट देख रहे हो शायद, कुछ ना कुछ रियलाइज़ कर रहे हो शायद। एंड ये एक मैसेज है कि इट्स टाइम कि आप ये निगेटिव सिचुएशन को पीछे छोड़े एंड आप अपने लाइफ में आगे बढ़े। ओके, सो देयर इज सम काइंड ऑफ मैसेज अराउंड दैट। सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आपका करियर जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, तगड़ा होगा। ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। करियर में आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ स्टेबिलिटी, आप बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड फील करेंगे, आपका फाइनेंसेस भी बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, देयर समथिंग अबाउट दैट। अगर आपका जॉब नहीं है, देयर समथिंग अबाउट फाइनेंसेस, नो मैटर व्हाट, फाइनेंसेस आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, फाइनेंसेस को लेके कुछ टेंशन नहीं होगा। ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। एंड आई एम सीइंग कि जैसे कि आप आगे बढ़ो बहुत लोगों के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ आप लोग इंडिपेंडेंट दिखाई पड़ रहे हो एक्चुअली। सो शायद फाइनेंसेस में अगर प्रॉब्लम था एंड कुछ इश्यूज से अगर आप लोग डील कर रहे थे, देन आई एम सीइंग कि उस सिचुएशन से आप लोग बाहर निकलेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज एंड आपका फाइनेंस बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होगा एंड स्टेबल होगा। ओके, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपका जो मन है ना काम में बहुत ज़्यादा लगेगा एक्चुअली। ओके, आप और ज़्यादा एनकरेज्ड फील करेंगे कि काम पे और ज़्यादा फोकस करें, फाइनेंसेस पे और ज़्यादा फोकस करें एंड फाइनेंसेस पे और ज़्यादा ग्रोथ लाए। ओके, सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज देयर मे बी सम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, ये कुछ एक प्रोजेक्ट हो सकता है किसी के लिए। अगर आप लोगों का बिजनेस है, कुछ आइडिया हो सकता है जो आपको इंटरेस्ट कर सकता है एंड आपको मन जाएगा कि आप उस आइडिया को लेके आपको एक्शन लेने का मन जाएगा एक्चुअली। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे कुछ एक क्रिएटिव आइडिया आ सकता है कहीं से जिसके ऊपर एक्ट करने को कहा जा रहा है विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे एक प्लेफुलनेस होगा काम के केस में। आपका काम ही है जो आपको आपके इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट करेगा एक्चुअली विद इन नेक्स्ट 30 डेज, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करेंगे, प्लेफुल फील करेंगे। आपको मन जाएगा कि आप और ज़्यादा काम करें, और ज़्यादा, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो, और ज़्यादा आइडियाज़ पॉप इन होगा
आपके माइंड में एंड आप उसके ऊपर एक्शंस लेना चाहेंगे एक्चुअली. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो देयर इज़ लाइक लॉट्स ऑफ लाइक प्लेफुलनेस, जहाँ पे आप ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हो अपने करियर के केस में, क्योंकि उसी से पहले आई एम सीइंग बहुत कुछ चीज़ें बैलेंस्ड होगा आपके लाइफ में. अभी वो करेंटली हो रहा है एक्चुअली फॉर मोस्ट ऑफ यू. ओके, देयर इज़ लाइक लॉट्स ऑफ बैलेंस, balancing going on. Okay, so I am saying कि within next 30 days there's something about like एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पे आपका इंट्यूशन इतना ज़्यादा शार्प होगा कि यू विल जस्ट नो कि किसी सिचुएशंस को वैसे प्ले आउट होना था आपके लाइफ में. ओके, वो चीज़ आपको बहुत ही क्लियरली दिखाई पड़ेगा बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज. सो अभी बहुत कुछ चीज़ें आपको डिसअपॉइंटिंग लग सकता है, बट आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज आपका करियर जो है उसमें इतना ज़्यादा ग्रोथ होगा एंड इतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा एंड इतना ज़्यादा आई एम सीइंग फन, एक्साइटमेंट, प्लेफुलनेस. ओके, काम के केस में. एंड आई एम सीइंग कि जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप जैसे पीछे मुड़ के देखेंगे, आपको ये दिखाई पड़ेगा कि आपके लाइफ में ये सब चीज़ों का क्यों होना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप अभी करेंटली रियलाइज़ कर रहे हो अपने लाइफ में. लोगों के बारे में, सिचुएशंस के बारे में आपको पता चल रहा है कि कौन कैसा इंटेंशन रखते हैं आपको लेके. सो देयर इज़ लाइक लॉट्स ऑफ क्लैरिटी अराउंड दैट. ओके, वो चीज़ मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. सो बहुत लोगों के लिए ये आपका फाइनेंसेस के केस में भी था शायद. एंड यहाँ पे मुझे एक शिफ्ट दिखाई पड़ रहा है आपके करियर के केस में. सो अगर बहुत ज़्यादा रिजिड आप फील कर रहे थे, देन यहाँ पे आप लोग और ज़्यादा ओपन अप होने वाले हो अपने करियर के केस में. और ज़्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे नए नए आइडियाज़. ओके, नए नए आइडियाज़ को लेके आप लोग एक्शंस लेंगे. सो आप अपने आप को रोकने नहीं वाले हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है. सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा. नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा. ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा. नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा. ओह माय गॉड, आज को शफलिंग करने में डिफ़िकल्टी हो रहा है. ओके, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट. जर्नी है एट द बॉटम ऑफ द डेक. ओके, सो यहाँ पे है 4th चक्रा, आर्कएंजल राफेल. ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड इज़ एंग्जाइटी. बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हो. ओके, उस चीज़ से बहुत ज़्यादा आप लोग डील करते हो शायद. सो इवन इफ़ आप लोग शायद किसी क्रिएटिव फील्ड में हो एंड सडनली कुछ ऑफ़र भी आ जाता है या फिर कुछ आइडियाज़ भी आ जाता है आपके माइंड में, आप लोग शायद उसको बहुत ज़्यादा उसको लेके आप एंग्शियस हो जाते हो कि ये पता नहीं इसका रिज़ल्ट कैसा होगा, पता नहीं ये लोगों को पसंद आएगा कि भी नहीं. आई एम सीइंग कि उसके आसपास बहुत क्वेश्चंस आपके माइंड में आ जाता है कहीं से एंड आप लोग शायद एंग्जाइटी से डील करते हो. एंड अक्सर पास्ट में शायद आप लोग उसी एंग्जाइटी के वजह से बहुत ज़्यादा एक्शन भी नहीं ले रहे थे. आपको डर लग रहा था कुछ भी नया करने से या फिर नया आइडियाज़ एक्सप्लोर करने से. दैट मे बी समथिंग. एंड आई एम सेइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज आप इस एंग्जाइटी को ओवरकम करेंगे एंड आप अपने हार्ट को फॉलो करने वाले हो, क्योंकि यहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा अबंडेंट काइंड ऑफ फेस आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो एक्चुअली अपने लाइफ में. सो देयर इज़ लाइक अ होल लॉट ऑफ जर्नी जो आपके लिए वेट कर रहा है. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग देयर आर सम काइंड ऑफ लाइक स्पिरिचुअल जर्नी. किसी के लिए ये स्पेसिफिकली ये कुछ एक ट्रैवलिंग भी हो सकता है जो इन्वॉल्व हो सकता है. ओके, व्हेन इट कम्स टू दिस अपॉर्चुनिटी. एंड यहाँ पे थोड़ा एंग्जाइटी है शायद उस चीज़ के आसपास, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको ये जो एंग्जाइटी है, ओवर थिंकिंग है, उसको ओवरकम करना है एंड एक्शंस लेने को कहा जा रहा है अपने आइडियाज़ को लेके. ओके, सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आपका जो थर्ड आई है वो एक्टिवेट हो रहा है एंड ये विद इन नेक्स्ट 30 डेज ये चीज़ आप सीखने वाले हो कि कैसे अपने थर्ड आई को फॉलो करें एंड कैसे ज़्यादा अपने माइंड में ट्रैप नहीं रहना है. वो चीज़ आप सीखने वाले हो कि कैसे अपने इंट्यूशन को सुने एंड कैसे उसके ऊपर बेस करके एक्शंस ले. ओके, वो चीज़ आप बहुत ही अच्छे से सीखेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज. ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने हार्ट को फॉलो करें. जिस डायरेक्शन आपका हार्ट आपको खींच रहा है ना, उस डायरेक्शन आपको जाने को कहा जा रहा है, क्योंकि उसी के थ्रू से आपका इंट्यूशन एक्चुअली काम कर रहा है. ओके, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ बोला जा रहा है कि अपने दिल को सुने एंड आगे बढ़े अपने लाइफ में. ओके, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1. ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा. ओके, वन मोर टाइम. नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा. ओके, पर देख है बिग बोल्ड विजन.
ओके, नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होने वाला है? रिलैक्स द होल्ड ऑफ डार्कनेस एंड बी एट कॉज। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है आपका अगेंस्ट द ग्रेन। या सो बहुत लोगों के लिए शायद आप बहुत ज़्यादा अनकन्वेंशनल रास्ते पे हो, जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है शायद। ओके, ये वैसा जर्नी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। एंड इनफैक्ट जो आइडियाज़ आपको मिलेगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज, उसमें भी थोड़ा बहुत आपको करेज लाना पड़ेगा अपने अंदर, उस चीज़ को एक्शन उस चीज़ को लेके एक्शन लेने में एक्चुअली। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि यू हैव गन थ्रू अ लॉट। रिसेंट पास्ट में भी आप लोगों ने बहुत कुछ देखा है, लोगों के बारे में बहुत कुछ चीज़ें आपने जाना है। एंड आई एम डेफिनेटली सेइंग कि यू हैव बीन वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। एंड अभी फाइनली आपके लाइफ में बहुत बैलेंस एंड स्टेबिलिटी आ रहा है, क्योंकि आपको जो देखना था, जो जानना था, जो समझना था, आप अभी करेंटली समझ रहे हो। ओके, सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज ये जो एक प्रोसेस है ये ख़त्म होगा एंड आपके लिए एक नया जर्नी स्टार्ट होगा, जहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी एक्शंस आपके माइंड जो भी आइडियाज़ आपके माइंड में आए, उसको लेके आपको एक्शन लेना है। ओके, विदाउट वरिंग अबाउट जजमेंट कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ओके, उसके बारे में आपको वरी करने को नहीं मना किया जा रहा है यहाँ पे। ओके, क्योंकि आई एम सीइंग देयर समथिंग अबाउट लाइक फॉलोइंग योर हार्ट, अपने दिल को फॉलो करने को कहा जा रहा है। एंड आपका जो फ्यूचर है ना, इट्स सपोज टू बी वेरी वेरी पावरफुल। ओके, बहुत लोगों के लिए यह बोला जा रहा है कि जो आपका विजन है ना, वो आपको बड़ा रखना है। ओके, क्योंकि जब तक आपका विजन बड़ा है ना, तब तक आप अलाइनमेंट में हो एक्चुअली अपनी डेस्टिनी के साथ। एंड जब तक आप उसको फॉलो करेंगे ना, आई एम डेफिनेटली सेइंग कि आप सही रास्ते पे होने वाले हो। लेकिन अगर आप डर जाएंगे एंड आप एक्शन लेना बंद कर देंगे, देन दैट विल बी अ रिजिडिटी, यानी कि वो चीज़ आपको स्टेगनेंट रखेगा एक सिचुएशन में। एंड यहाँ तो बहुत लोगों के लिए यू आर मेंट टू इवॉल्व अ लॉट एक्चुअली। 1 ईयर फ्रॉम नाउ तो आप बहुत ही अलग होने वाले हो एक्चुअली। देयर समथिंग अबाउट लाइक आपका जो आइडियाज़ है वो भी बहुत ज़्यादा यूनिक है। एंड यहाँ बोला जा रहा है कि उन आइडियाज़ को आपको शेयर करना है लोगों के साथ। बहुत लोगों के लिए ये कोई एक टैलेंट गिफ्ट हो सकता है। ओके, ये कोई एक प्रोजेक्ट को लेके कुछ एक आइडिया हो सकता है जिसके ऊपर काम करने को कहा जा रहा है, जिसके ऊपर एक्ट करने को कहा जा रहा है। ओके, जस्ट इन जनरल ये आपके वर्क प्लेस में कुछ एक बहुत ज़्यादा एक वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ आइडिया ओके आपको हिट कर सकती है, या फिर कुछ एक ऑफ़र हो सकता है जो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन आई एम सेइंग कि ये जो ऑफ़र है ये आपके लिए है। ओके, एंड उसके ऊपर आपको एक्ट करने को कहा जा रहा है। सो दैट इज़ द मैसेज दैट इज़ कमिंग थ्रू एक्चुअली। ओके, बिकॉज यू आर मेंट टू बी समवन वेरी वेरी डिफरेंट। आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना है एक्चुअली, वेरी वेरी कॉन्फिडेंट पीपल, वेरी वेरी डिफरेंट, यूनिक, टैलेंटेड। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग 1 साल के बाद आप बहुत ज़्यादा चेंज होने वाले हो। ओके, आपका जो देखने का नज़रिया है सिचुएशंस को, एंड जैसे आप इवन अपने आप को जैसे आप कैरी करते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज, बहुत कुछ चेंज होगा एक्चुअली। ओके, दैट इज़ मेंट टू हैपन। एंड यहाँ बोला जा रहा है कि आपका जो विजन है उसको बड़ा रखिए, क्योंकि दैट्स वेयर यू आर मेंट टू गो। ओके, उसी डायरेक्शन आपको आगे बढ़ना है एक्चुअली इस लाइफ टाइम में। सो लेट्स सी। सो बहुत लोगों के लिए आपका जो जर्नी है ना टुवर्ड्स योर डेस्टिनी एंड टुवर्ड्स योर लाइफ पर्पस, ये स्टार्ट हो चुका है। सो आप लोगों के करियर के केस में बहुत ग्रोथ होना है। बहुत लोगों के लिए ये कुछ एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट है ओके, जिस डायरेक्शन की तरफ आप आगे बढ़ो। ओके, एंड यहाँ आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स छिपा है एक्चुअली। ओके, इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस एंड करियर स्पेशली। Yeah, so let's see blessings for group number 1 within next 30 days. Okay, so opening heart, deep connections, what are blessings? Okay, so ये blessing, okay, let's see what blessings are coming through. Wings of light, becoming something new. Yeah, so जो कुछ भी चैलेंजिंग लगे है ना, यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको एक्सेप्ट करें, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। ओके, एंड यू आर मेंट टू ओवरकम इट। ओके, अगर कुछ आइडिया भी है जो थोड़ा चैलेंजिंग है, थोड़ा आपको चैलेंज कर रहा है इन सम वे, उसको भी लेने को कहा जा रहा है एंड उसके ऊपर एक्ट करने को कहा जा रहा है। यू आर चेंजिंग करेंटली। ओके, आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया एंड एज वेल एज आप जैसे आगे बढ़ते हो अपने लाइफ में, इट्स चेंजिंग अ लॉट। एंड आई एम सीइंग कि जैसे आप आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ में, देयर इज़ लाइक
कॉन्फिडेंस जो आपका बिल्डअप होगा एक्चुअली, एंड वही चीज़ आपको आपके डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में लाएगा, बिकॉज यू आर मेंट टू बी समवेयर हायर फ्रिक्वेंसी। ओके, आपका डेफिनेटली जो मुझे फ्यूचर यहाँ दिखाई पड़ रहा है, इट्स वेरी बिगर देन वेर एवर यू आर करेंटली एक्चुअली। सो यहाँ पे बहुत चेंजेस आना है, एंड वो जो जर्नी है वो स्टार्ट हो चुका है आपके लिए। ओके, दैट इज़ द मैसेज दैट इज़ कमिंग थ्रू। सो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप कितना ज़्यादा सपोर्टेड हो बाय योर एंजल्स एंड गाइड्स। ओके, देयर इज समथिंग अबाउट लाइक, ये अगर आप देखेंगे इट्स वेरी सिमिलर। ओके, ये जैसे खड़ा है ना, दिस टू, इफ़ यू आर सीइंग इट, यहाँ पे जो लेडी है एंड यहाँ जो लेडी है, दे बोथ आर लाइक ये सेम पोजीशन है। एंड ये जब मैं देख रही हूँ, इट स्पीक्स अबाउट लाइक प्लेफुलनेस, लाइट हार्टेडनेस, ओके, गोइंग विद द फ्लो, ओके, एंड एज वेल एज जो भी चैलेंजेस आए उसको बहुत ही लाइट हार्टेडली ओवरकम करना एंड आगे बढ़ना। ओके, दिस इज़ दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी आप बोल सकते हो। सो आई एम डेफिनेटली सेइंग कि आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनेंगे, जैसे कि आप वन आफ्टर अनदर अपने आइडियाज़ के ऊपर एक्ट करते जाएंगे, और ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट बनेंगे, और ज़्यादा आप अपने पोटेंशियल को समझेंगे। सो दिस इज स्पीकिंग अबाउट समबडी जिनका देयर्स लाइक अ फोर्स टू बी रेकॉन विद। ओके, ये जो एक फोर्स है ना आपके अंदर, आई एम सेइंग कि इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। ओके, बाय द यूनिवर्स। सो दैट्स हु यू आर बिकमिंग एक्चुअली। एंड बहुत लोगों के लिए दिस इज़ ऑल्सो अबाउट कनेक्शंस, यानी कि नया नया कनेक्शंस आपके लाइफ में आएगा, एंड उसी उन्हीं कनेक्शंस से भी आई एम सेइंग कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आएगा एक्चुअली। सो यहाँ बोला जा रहा है कि इवन इफ़ ये बहुत ज़्यादा अनयूजुअल कनेक्शंस आपके लाइफ में आए, जो जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने हायर फ्रिक्वेंसी के लोग आपकी लाइफ में आएंगे एंड आपका उनके साथ कनेक्शंस बनेगा। आई एम सेइंग कि यहाँ बोला जा रहा है कि ओपन योर हार्ट, आप अपना जो दिल है उसको खुला रखिए इन लोगों के लिए, क्योंकि आई एम सेइंग कि उनके थ्रू से भी बहुत ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आएगा। सो वो भी एक मैसेज आ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए यू आर कमिंग इन अलाइनमेंट विद राइट कनेक्शंस, राइट पीपल, ओके, राइट ऑफर अपॉर्चुनिटीज एक्चुअली। ओके, सो लेट्स सी वन लास्ट कार्ड, blessings for group number 1 within next 30 blessings for group number 1 within next 30 days, blessings for group number 1 within next, oh my god, शफल करने में इतना डिफ़िकल्टी हो रहा है ना मुझे आज को। सो 7 of Wands है यहाँ पे। सो या लेट्स सी, 10 of Cups, ओके, यहाँ है, एंड ये रिवर्स आया। सो बहुत लोगों के लिए विद दिस, ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप लोग एक बहुत लोगों के लिए इट कैन ऑल्सो स्पीक अबाउट लाइक एक पार्टनर भी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर सम ऑफ यू। ओके, बट मोस्टली ये मुझे करियर के आसपास कुछ मैसेज दिखाई पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए। बट अलॉन्ग विद दैट एक मैसेज आ रहा है, वो है कनेक्शंस का। कनेक्शंस को लेके आपको खुला रहने को कहा जा रहा है। सो यहाँ पे बहुत लोगों के लिए विद द 10 of Cups इन रिवर्स, ओके, देयर समथिंग अबाउट लाइक कुछ है जहाँ आप खुद ओपन अप नहीं हो पा रहे हो, या फिर आपको डिफ़िकल्टी फील होता है ओपन अप होने में, इंटीमेट कनेक्शंस बनाने में लोगों के साथ। आई एम सेइंग कि वो चीज़ आपको ओवरकम करना पड़ेगा। यहाँ बोला जा रहा है कि और ज़्यादा जॉय के जगह से आपको आना है, हैप्पीनेस के जगह से आना है, अगर आप अपने लाइफ में हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो। ओके, एंड एज वेल एज बी मोर वेलकमिंग लोगों को लेके, और ज़्यादा सही लोग क्योंकि आपके लाइफ में भेजा जाएगा, एंड उसके लिए आपको यहाँ ओपन रहने को कहा जा रहा है। ओके, फॉर सम ऑफ यू ये पोटेंशियल एक पार्टनरशिप भी हो सकता है, लाइफ पार्टनरशिप भी हो सकता है ये बहुत लोगों के लिए जो आपके लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है। सो यहाँ बोला जा रहा है कि स्टे ओपन टू इट। फॉर सम ऑफ यू मे बी ऑलरेडी मैरिड, ओके, आप ऑलरेडी मैरिड हो शायद, एंड यहाँ आप लोग शायद इवन इफ़ यहाँ हार्मनी लाया जा सकता है। ओके, यहाँ आपके अप्रोच को चेंज करने को कहा जा रहा है। आपके फैमिली लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा केओस है, देन वो आप चेंज कर सकते हो, उसको एल्कमाइज कर सकते हो। आप अपना अप्रोच जो है लोगों को लेके उसको चेंज करना है आपको। ओके, अगर बहुत ज़्यादा हाईली आप ओपिनियनेटेड हो लोगों को लेके, देन आई एम सेइंग कि वो भी चीज़ आपको थोड़ा सा कम करना है। ओके, ओपिनियन नहीं होल्ड करना है लोगों को लेके। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग। अगर आपके फैमिली लाइफ में कुछ केओस चल रहा है तो। ओके, सो फॉर सम ऑफ यू दिस इज स्पीकिंग अबाउट ओपनिंग
योर हार्ट टू न्यू पीपल, ओके। अपना जो हार्ट है, अपना जो दिल है, उसको खुला रखिए लोगों के लिए, नए लोगों के लिए, क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग आप मैनिफेस्ट कर रहे हो नए नए लोगों को अपने लाइफ में, ओके। सो दैट इज़ द मैसेज दैट इज़ कमिंग थ्रू। सो या डेफिनेटली अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने को कहा जा रहा है। सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप लोग एक बहुत ही नया रास्ता आपके लिए खुल रहा है, एंड ये थोड़ा आउट ऑफ ऑर्डिनरी लग सकता है, वेरी डिफरेंट, अनयूजुअल, अनकन्वेंशनल, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि उस डायरेक्शन की तरफ ही आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये आपका डेस्टिनी है, ओके। सो दैट इज़ द मैसेज दैट इज़ कमिंग थ्रू। सो वही था ग्रुप नंबर 1 का रीडिंग। सो आप में से बहुत लोग आप कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हो, लिब्रा हो सकते हो, ओके, लियो हो सकते हो बहुत लोग यहाँ पे, एरीज है फॉर सम ऑफ यू, जेमिनाई है, ओके, व्हाट एल्स, या टॉरस है, एरीज है, ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग, या वही मुझे दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली। सो वही था ग्रुप नंबर 1 का मैसेज। सो थैंक यू सो मच, ओके, ग्रुप नंबर 1। आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये व्हाइट गेट अलॉन्ग विद दिस द टाइम इज़ राइट, सीज द डे एंड मेक प्रोग्रेस ऑन योर सोल पाथ, अगर ये चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो इफ़ यू विल सी यहाँ बहुत ज़्यादा वाइट है, ओके, ये कार्ड में भी वाइट, शी इज़ वेयरिंग वाइट, ये भी वाइट है। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक प्योर ऑरा, ओके, जो आइदर आप लोग अभी करेंटली बहुत ज़्यादा प्योर, आपका ऑरा जो है वो बहुत ज़्यादा प्योर है, या फिर ये आपका अपकमिंग फ्यूचर होगा जहाँ बहुत ज़्यादा क्लींस हो रहा है, निगेटिविटी क्लींस आउट हो रहा है आपके लाइफ से, एंग्जाइटी क्लींस आउट हो रहा है आपके लाइफ से, एंड आप लोग अपने एक्चुअल लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, ओके। सो वो चीज़ आपके लाइफ में हो रहा है फॉर श्योर। आप लोग बहुत ज़्यादा पीस लविंग लोग हो, एंड वही चीज़ आप मैनिफेस्ट करेंगे, ओके। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि जहाँ भी आप जाना, जहाँ भी आप जाएंगे आप चाहेंगे कि वहाँ हार्मनी हो, पीस हो, शांति हो, ओके, क्योंकि आपको निगेटिविटी पसंद नहीं है ज़्यादा, फॉर श्योर आई एम सीइंग दैट, ओके। सो डेफिनेटली विद वाइट एगेट आप लोग क्लीन्स आउट कर रहे हो अपने लाइफ में, बहुत कुछ चीज़ें आपसे आपके लाइफ से क्लीन्स आउट हो रहा है, एंड वही चीज़ आपको अलाइनमेंट में ला रहा है आपकी डेस्टिनी के साथ एक्चुअली, ओके। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, ओके, नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा। ग्रुप नंबर 2, वाइट एगेट प्लीज़। ग्रुप नंबर 2 के लिए नेक्स्ट 30 डेज कैसा होगा। ग्रुप नंबर 2, white agate, next 30 days group number 2, people who will choose group number 2, what is your next 30 days going to be like? Okay, here we go. So for bottom of the deck है page of pentacle, okay, let's see. So आपका first card है 8 of cups, okay, second card है आपका the muse, queen of wands, okay, आपका third card है moon in reversed, okay, and the last is the watcher, queen of cups, okay, brilliant. So बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग यू ओवरकमिंग सम काइंड ऑफ मासिव फियर, ओके, एंड ये बहुत लोगों के लिए फियर ऑफ द अननोन है, यानी कि फ्यूचर को लेके डरना एंड स्टफ लाइक दैट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग कि जो आपका करंट एनर्जी है, आप लोग बहुत कुछ चीज़ें पीछे छोड़ रहे हो, ओके, निगेटिविटी, जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रहा था, ओके, वो सब चीज़ें आप पीछे छोड़ रहे हो, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि देयर इज समथिंग मोर, ओके, जो आपका सोल जो है आपको खींच रहा है उस डायरेक्शन, ओके। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि जो चीज़ आपसे रेजोनेट करता था पास्ट में, वो चीज़ अभी आपसे रेजोनेट नहीं करता है। अगर कुछ चीज़ें था बहुत ज़्यादा अनग्राउंडेड था एंड हमेशा आपको टेंशन देता था, वरी देता था, कन्फ्यूजन देता था, आप उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हो, ओके। सो यू आर अबाउट टू बिगिन अ न्यू जर्नी। बहुत लोगों के लिए आप एक नया जर्नी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड जैसे आप उस एनर्जी में हो जहाँ पे यू आर रेडी टू से बाय बाय टू एनीथिंग कन्फ्यूजिंग, टॉक्सिक, या फिर जो चीज़ आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है। आई एम सीइंग कि जैसे आप उस एनर्जी में आ रहे हो जहाँ पे आप बाय बाय कर रहे हो उन सब एनर्जीज़ को, आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड एनर्जी, जो आपका एम्पावर्ड सेल्फ है, उस डायरेक्शन की तरफ आप आगे आगे बढ़ रहे हो एक्चुअली अपनी लाइफ में विद द क्वीन ऑफ वांड्स। सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज आपका जो मेन फोकस होगा वो बहुत ज़्यादा इंटरनल होगा, यानी कि आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, आप अपना जो सेल्फ केयर है, जो आप अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है
उस पे ज़्यादा फोकस करेंगे आप, यानी कि सेल्फ लव यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग किसी एक क्रिएटिव जर्नी में हो शायद, ओके, क्रिएटिव एंडेवर है शायद, ओके। बहुत लोगों के लिए आपका जॉब जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, जो आप जहाँ भी आप काम करते हो, दैट मे बी समथिंग अबाउट लाइक हाउ टू से दैट, कि आपका वर्क प्लेस हो सकता है, ओके। देयर इज समथिंग अबाउट लाइक जहाँ भी आप काम करते हो वहाँ पे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है शायद, एंड आई एम सीइंग यू फोकसिंग ऑन दैट। सो आई एम सीइंग विद इन नेक्स्ट 30 डेज आप बहुत चार्मिंग आपका एनर्जी होने वाला है, यानी कि आप बहुत लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, बहुत नए नए अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। आई एम सीइंग जस्ट सम काइंड ऑफ लाइक ब्यूटी, आपके अंदर एक चार्म होगा, एक ब्यूटी होगा जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो आफ्टर गिविंग अप ऑल द टॉक्सिसिटी, ओके, आफ्टर लेटिंग गो ऑफ ऑल ऑफ दैट, आपका जो फ्रिक्वेंसी है वो हाई हो रहा है फॉर श्योर। एंड जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ना, जैसे आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट जगह से आ रहे हो, आई एम सीइंग कि जो एक डर है ना आपका फ्यूचर को लेके, क्योंकि हमेशा से शायद आप लोग डरते हो जनरली फ्यूचर को लेके, ओके, वो चीज़ आप ओवरकम करेंगे। हाँ, थोड़ा एक शैडो वर्क मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है अपने आप को लेके, यानी कि ये सेल्फ बिलीव भी हो सकता है, लिमिटिंग सेल्फ बिलीफ हो सकता है, अपने आप को लेके सेल्फ डाउट, ओके। कुछ ऐसा एक एनर्जी है जिसको आप ओवरकम करने वाले हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ओके। सो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग यू कमिंग इन दैट काइंड ऑफ प्लेस जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पीसफुल फील करेंगे, इमोशनली स्टेबल फील करेंगे, एंड आपको ये समझ में आएगा कि क्यों पास्ट में उन सब चीज़ों का होना ज़रूरी था। देयर समथिंग अबाउट लाइक लुकिंग बैक इनटू योर जर्नी, ओके। बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज यहाँ पे आप बहुत कुछ चीज़ें ओवरकम करेंगे एक्चुअली विद इन नेक्स्ट 30 डेज, जिसके वजह से बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज आप ऐसा फील करेंगे कि वाओ, मैं बहुत ही आगे आ गई हूँ अपनी लाइफ में, एंड जो चीज़ पहले मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा था वो अभी मुझे इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करता है, ओके। सो वो एक मैसेज मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे यू हैव बीन लाइक ओवरकमिंग क्वाइट अ लॉट। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत कुछ चीज़ें आप बहुत वक्त से ओवरकम करते आ रहे हो, बहुत कुछ हील करते आ रहे हो। सो जिसके वजह से बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज ये जो एक जर्नी है आपका, ये जो साइकिल है ये ख़त्म होगा। सो आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे अपने आप को लेके, एंड आपको अपने बारे में बहुत कुछ चीज़ें पता चलेगा, आपका इनर स्ट्रेंथ। अगर कुछ निगेटिविटी आपको ब्लॉक कर रहा था, ओके, वो चीज़ भी आपको दिखाई पड़ेगा, एंड आप उसको ओवरकम करेंगी इमीडिएटली, ये वैसा एनर्जी है। सो यू आर कमिंग इनटू अ वेरी पावरफुल काइंड ऑफ प्लेस, ओके, जहाँ पे यू आर अंडरस्टैंडिंग हु यू आर, आपको अपना सेल्फ वर्थ जो है वो समझ में आ रहा है एक्चुअली विद टाइम, ओके। सो लेट्स सी मोर, और डीपली देखते ये क्या है एक्चुअली। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा, ओके, वन कार्ड एट अ टाइम प्लीज, चेंजेस एंड गाइड्स। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा, ओके, नेक्स्ट 30 डेज, ओके, हियर वी गो। सो बॉटम डेक है एस ऑफ एयर, जो कि एस ऑफ स्वर्ड्स, ओके। लेट्स सी, आपका फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वंस, वाओ। नेक्स्ट कार्ड है आपका 10 ऑफ पेंटिकल, ब्रिलियंट। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि एज यू आर मूविंग फॉरवर्ड ना फॉर ग्रुप नंबर 2, आप में से बहुत लोगों के लिए आप लोग डेफिनेटली कुछ एक रिकॉग्निशन है आपके लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज, यानी कि आपके टैलेंट या फिर गिफ्ट को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, ओके। क्योंकि मुझे यहाँ आई एम सीइंग यू स्टैंडिंग आउट, यानी कि आप थोड़ा अलग से आप हाउ टू शाइन करने वाले हो, ओके, विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ओके। सो आपका कुछ एक यूनिक टैलेंट इन गिफ्ट हो सकता है जिसको आप आइदर लोगों के सामने रखेंगे, या फिर देयर समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट यू जो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं लोग, ओके। यहाँ पे कुछ एक आपके एनर्जी में शिफ्ट होगा जो शायद लोग आपके आसपास के लोग ही हो सकते हैं। बहुत लोगों के लिए अगर आप बहुत लोग आपको देख सकते हैं थ्रू योर वर्क, देन वो हो सकता है, ओके। सो आई एम सेइंग कि लोग आपके एनर्जी में कुछ शिफ्ट देख पा रहे हैं एक्चुअली विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ओके। एंड आई एम सीइंग यू ग्लोइंग, ओके, आप लोग ग्लो कर रहे हो एक्चुअली। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो विद द 10 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे बहुत डर है फाइनेंसेस को लेके, बहुत लोगों के लिए ये कुछ एक लॉन्ग टर्म एक ड्रीम है, एक विजन है, ये किसी के लिए मैरिज हो सकता है, ये किसी के लिए फाइनेंसेस को लेके हो सकता है, कुछ डर है उसके आसपास
जिसको आप ओवरकम कर रहे हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ओके। क्योंकि उस चीज़ को लेके आप हमेशा से डरते हो शायद कि पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा, इस चीज़ को लेके पता नहीं कब होगा। सो आई एम सीइंग यू ओवरकमिंग दैट, ओके। देयर समथिंग अबाउट लाइक विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ओके। ये जो एक स्टेबिलिटी है ना, सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, वो आप इंटरनली बिल्ड करने वाले हो। यानी कि अगर हमेशा से डर लगा रहता था, वो चीज़ आपके लाइफ से जाएगा, ओके। आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे अपने आप को लेके, ओके। आपके पोटेंशियल को लेके आपको ये समझ में आएगा कि ये तो मैं ये कभी भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ या फिर कभी भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, ये मेरे लाइफ में आएगा चाहे कुछ भी हो। सो वो चीज़ शायद आप लोग खुद नोटिस करेंगे एंड विटनेस करेंगे, जिसके वजह से ये जो डर है ना आपके अंदर, उसको आप ओवरकम करेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ बहुत एक सेंस ऑफ क्लैरिटी है लाइफ को लेके, यू नो, लाइफ की डायरेक्शन को लेके, कहाँ आप आगे बढ़ो, किस डायरेक्शन आप आगे बढ़ो, एंड क्या चीज़ है जिसको आपको काट के निकालना है अपनी लाइफ से, वो चीज़ भी आपको बहुत ही क्लियरली दिखाई पड़ेगा। सो दैट इज़ व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली। ये एक होल लॉट ऑफ प्रोसेस है। ये ओवरऑल बहुत लोगों के लिए ये टॉक्सिक एक साइकिल होगा, टॉक्सिक कनेक्शंस होगा, ओके। एंड ये कुछ इंटरनल फियर भी है जिसको आप ओवरकम कर रहे हो। एट द सेम टाइम बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसको आप ओवरकम करो, ओके। सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज, ओके, हियर वी गो। सो यहाँ पे है डाइविंग फॉर लाइट, ओके। सो ओके, लेट्स सी, या डाइविंग फॉर लाइट है यहाँ पे। लेट्स सी क्या निकला है आपके लिए। सो फर्स्ट कार्ड है इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, and the second card is receiving. Wow, brilliant. So this speaks about with the inspiration, बहुत लोगों के लिए आप इंस्पायर्ड एक्शंस ले रहे हो करेंटली अपने लाइफ में फॉर श्योर। यानी कि यू फील इंस्पायर्ड कि यू नो मुझे कुछ नया करना है, सो मुझे पीछे छोड़ना है उस चीज़ की वजह से, मुझे इस डायरेक्शन जाना है क्योंकि मेरा जो सोल है मुझे उस इस डायरेक्शन बुला रहा है। सो आई एम सीइंग यू फीलिंग वेरी इंस्पायर्ड अबाउट योर लाइफ एक्चुअली, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है आपके लाइफ में। सो यू फील इंस्पायर्ड, ओके, टू क्रिएट समथिंग न्यू, ओके। बहुत लोगों के लिए ये आपके करियर के केस में हो सकता है, आप कुछ नया क्रिएट करना चाह रहे हो, कुछ इंस्पिरेशन है जो आपको हिट कर रहा है, कुछ नया आइडियाज़ आ रहा है आपके माइंड में, आपके दिल में, एंड आप उसको फॉलो कर रहे हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज। दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग, जिसके वजह से आपके अंदर एक अलग ही एक ग्लो होगा, ओके। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, कुछ एक अलग ही टाइप का एक ग्लो होगा आपके अंदर। एंड आई एम सीइंग यू मूविंग फॉरवर्ड, ओके, आप आगे बढ़ रहे हो। एंड आई एम सीइंग बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज यू विल अंडरस्टैंड कि आपको एक्चुअली प्रिपेयर किया जा रहा है, आप कुछ ना कुछ बड़ा अब रिसीव करने जा रहे हो अपनी लाइफ में एक्चुअली, उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। आई विल बी रियली ऑनेस्ट, यू आर बीइंग एक्चुअली प्रिपेयर्ड, ओके। सो वो एक डर बीच बीच में आ सकता है कि पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, ओके। यू विल बी लाइक एट अ काइंड ऑफ अ प्लेस जहाँ आप कुछ ना कुछ तो विटनेस करेंगे, वेर यू विल अंडरस्टैंड कि यू आर मेंट फॉर समथिंग मच मोर बिगर, ओके। कुछ बड़ा है जो आपके लिए प्लान किया जा रहा है। सो आप उसको रिसीव करने के लिए एक्चुअली रेडी हो रहे हो, आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 30 डेज प्लीज। ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट, ओके, हियर वी गो। सो विजडम है, लर्निंग, जॉय, आर्ट, म्यूजिक। सो मोस्ट ऑफ द पीपल आउट हियर आर लाइक यू नो, ये माँ सरस्वती का एनर्जी है एक्चुअली। सो मोस्ट ऑफ द पीपल आउट हियर आर वेरी वेरी आर्टिस्टिक, ओके। बहुत लोग टीचर्स है शायद, दैट मे बी समथिंग, ओके। आप लोग बहुत यू नो आप लोग टीचर्स हो सकते हो, ओके। आप लोग कुछ यू नो क्रिएटिव एंडेवर हो सकता है आपका, बहुत आर्टिस्टिक लोग हो सकते हैं यहाँ पे, म्यूजिशियंस हो सकते हैं बहुत लोग यहाँ पे। सो आई एम सीइंग कि आप उसमें पूरी तरह से यू नो उसको एम्ब्रेस करने वाले हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज, आप उसको पूरी तरह से जीने वाले हो, ओके। दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो विद ब्रिलियंट बिलीव्स, लुमिनस लाइफ फोर्स, पर्सनल पावर। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि आपका जो थॉट पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, पर्सपेक्टिव जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो रहा है, एंड आप ये समझ पा रहे हो कि आप एक्चुअली कितना ज़्यादा पावरफुल हो कुछ भी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। इट्स लाइक प्रीटी मच यू आर कैपेबल, ओके, आप बहुत ज़्यादा कैपेबल हो। सो वो चीज़ आपको समझ में आ रहा है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि
अगर आप बहुत ज़्यादा शाय थे या फिर कुछ चीज़ें था जो आपको अनकंफर्टेबल फील कराता था, आप उसको भी ओवरकम करेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ओके। वो भी एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड आइडियाज़ आपको मिलेगा। ये चैनलिंग हो रहा है एक्चुअली बहुत लोगों के लिए, ओके, फ्रॉम द डिवाइन। बहुत आइडियाज़ आपको आपके तरफ भेजा जाएगा, उसके ऊपर आपको एक्ट करने को कहा जा रहा है। सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज यू विल बी इन अ वेरी डिफरेंट ऑरा। आपका फ्रिक्वेंसी बहुत अलग होगा, आप जैसे अपने आप को कैरी करते हो वो भी बहुत ज़्यादा अलग होगा। जस्ट लाइक फ्रेशनेस, आपके ऑरा में मुझे यहाँ फ्रेशनेस दिखाई पड़ रहा है एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनल पावर, ओके। सो नेक्स्ट लेट्स सी ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 30 डेज प्लीज़। Okay, one card. Blessings for group number 2 within next 30 days. Please one card, please. Dear angels and guides. Okay, here we go. One of the deck है 7 Chakra Archangel Uriel. Okay. So let's see. Happy family. Oh my God. So blessings for group number 2 within next 30 days. बहुत लोगों के लिए आपके फैमिली लाइफ में बहुत बैलेंस आ जाएगा एक्चुअली। यू विल फील वेरी स्टेबल, ओके। एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग कि आपका जो क्लैरिटी है ना लाइफ को लेके वो बहुत ज़्यादा हाइटेंड होगा, यानी कि आप किस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो, कैसे आगे बढ़ रहे हो, पास्ट में क्यों कुछ चीज़ें हुआ था आपके लाइफ में, उन सब चीज़ों को लेके भी बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगा। एंड यू विल अंडरस्टैंड आपको अभी से किस डायरेक्शन ले जाया जा रहा है एक्चुअली। सो बहुत लोग आप लोग कुछ ना कुछ तो विटनेस करेंगे जिसके वजह से इतना ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल रहा है एंड आपको पता चल रहा है कि व्हाट यू आर बीइंग एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर। यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग रियली बिग, ओके। बहुत कुछ एक स्टेबिलिटी, एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है लाइफ में। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग उस चीज़ को लेके बहुत क्लैरिटी मिलेगा आपको। एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग जो ब्लेसिंग आएगा आपके लाइफ में वो है फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी एंड बैलेंस, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू। या वो एक ब्लेसिंग आ रहा है। एंड जितना आप इंटरनली हैप्पी होते हो ना, जितना आप इंटरनली कॉन्फिडेंट होते हो, उतना ज़्यादा आपके फैमिली लाइफ में भी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी आता है। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू। सो वही चीज़ मैनिफेस्ट हो रहा है, वही चीज़ आप लोग रिसीव कर रहे हो एक्चुअली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर ऑल्सो बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग रियली बिग, ओके, जो शायद फट से आपको दिखाई ना पड़े लेकिन इवेंचुअली यू विल नो। यहाँ पे इनर गट फीलिंग आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ओके। यू विल जस्ट नो कि व्हाट यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर। सो बहुत लोगों के लिए कुछ फैमिली, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ओके, फिनेंशियल अबंडेंस, उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, ओके। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 2। सो आप में से बहुत लोग, आप लोग शायद लिब्रा हो सकते हो, स्कॉर्पियो, ओके, कैंसर है, पाइसिस है यहाँ पे, व्हाट एल्स एम आई गेटिंग, या एरीज है यहाँ पे, एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनाई, ओके, वही है, ओके, वही मिले मुझे यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच ओके ग्रुप नंबर 2। एज यू सुन अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। ये कॉर्नेलियन एंड ये यू आर यूनिक, बी ब्रेव, अ लिटिल क्रेजी बट बी योरसेल्फ। अगर ये कार्ड चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो अगर आपने कॉर्नेलियन चूज़ किया है फॉर ग्रुप नंबर 3, आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा यूनिक हो, ओके, वेरी यूनिक पीपल आउट हियर। कोई है जो लोग यहाँ, शायद आप लोग सिंगर हो, दैट मे बी समथिंग, ओके। म्यूजिशियंस दिखाई पड़ रहे हैं मुझे कोई यहाँ, बट आई एम सीइंग कि यू मे बी वेरी वेरी क्रिएटिव, ओके। आप में से बहुत लोग आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो शायद, या फिर बहुत ज़्यादा आप यूनिक हो, ओके। सो डेफिनेटली जैसे आप अपने आप को कैरी करते हो, इट्स वेरी एथीरियल, ओके, वेरी डिफरेंट, वेरी अनयूजुअल, ओके। आपका ड्रेसिंग स्टाइल भी बहुत ज़्यादा अलग है शायद, बहुत ज़्यादा हटके है शायद। सो यहाँ बोला जा रहा है कि फॉलो दैट हार्ट, ओके। अगर आपका हार्ट आपसे बोलता है कि यू वांट कट योर हेयर दिस वे, गो अहेड एंड डू दैट, ओके। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके। जस्ट बी योर सेल्फ, ओके। अपना जो ऑथेंटिक सेल्फ है ना उसके साथ कनेक्टेड रहने को कहा जा रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 3, या। सो फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि शायद आप लोग आपका जो सेक्रल चक्रा है, क्योंकि कॉर्नेलियन जो है ये आपके सेक्रल चक्रा को हील करने में, एक्टिवेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो फॉर सम ऑफ यू
शायद पास्ट में आप लोग अपनी क्रिएटिविटी से थोड़ा डिस्कनेक्टेड फील कर रहे थे शायद, जहाँ आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे. दैट मे बी समथिंग, किसी के लिए ये कुछ इश्यूज हो सकता है, इंटरनल इश्यूज, ओके, फॉर पीपल आउट हियर, ओके. कुछ हेल्थ इशू था शायद बहुत लोगों के लिए. दैट मे बी समथिंग जिससे आप डील कर रहे थे एंड उससे आप अभी हील हो रहे हो शायद फाइनली, ओके. वो एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग कि यहाँ बोला जा रहा है कि आप जितना अपनी ऑथेंटिक सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहेंगे उतना ज़्यादा आप जेन्युइन कनेक्शंस बना पाएंगे, ओके. क्योंकि किसी के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि पास्ट में शायद आप लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो किसी कनेक्शंस को लेके, जिसके वजह से आप लोग और ज़्यादा क्लोज कनेक्शंस बनाने से डरते हो शायद. एंड आई एम सीइंग यू ओवरकमिंग इट, ओके. मुझे यहाँ आप में से बहुत लोग उस चीज़ को आप ओवरकम यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि आप में से बहुत लोग उस चीज़ को आप ओवरकम कर रहे हो, ओके. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा, ओके. लेट्स सी एवरीथिंग डियर एंजल्स एंड गाइड्स. नेक्स्ट 30 डेज फॉर ग्रुप नंबर 3. नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा. नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा. वन कार्ड प्लीज एट अ टाइम. नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा. वन लास्ट कार्ड. Next 30 days group number. Okay, here we go. So bottom of the deck है the Sojourner, King of Mirrors. Okay, King of Cups. So let's see, आपका first card है Merlin, the hero. Okay. Next card है आपका Green Man, the Emperor. Wow, Green Man, the Emperor. आपका third card है Ravens, the Magician. Brilliant. And the last card is Eight of Pentacles. Wow. सो नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा. सो पहले मैं आपके करंट एनर्जी में जाऊंगी, ओके. सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग विद द मर्लिन एंड द हीरो. दिस स्पीक्स अबाउट बहुत लोग यहाँ पे अभी मैनिफेस्टेशन फेज़ में है, यानी कि आप अभी इतना स्ट्रॉन्ग एक पावरफुल जगह पे हो ना, जहाँ स्पिरिचुअली आई एम सीइंग कि आप लोग इतना ज़्यादा पावरफुल हो कि जो भी आप जिस चीज़ पे भी आप फोकस करते हो ना वो मैनिफेस्ट होता है आपके लाइफ में बहुत ही क्विकली, ओके. सो बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली भी इंक्लाइंड होंगे. आप शायद हायर रिल्म के साथ, स्पिरिचुअल रिल्म के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो. बहुत लोग यहाँ बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, ओके, स्पिरिचुअल है, भगवान के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, वैसा एक वाइब दिखाई पड़ रहा है. सो आप करेंटली एक ऐसी जगह पे हो जहाँ भी आप फोकस करते हो ना, आई एम सीइंग कि आप उसको मैनिफेस्ट करने लग जाते हो, ओके. सो वैसा आपका फ्रिक्वेंसी है करेंटली. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप लोग एक बहुत ही नए जर्नी में निकल पड़े हो, ओके. बहुत करेज है यहाँ पे, बहुत इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जी है आपका करेंटली. एंड आप शायद नए चैलेंजेस को चैलेंजेस नहीं बोलूँगी, नए जर्नी एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हो रहे हो आप में से बहुत लोग, ओके, विद द फूल कार्ड. सो डेफिनेटली आप एक ऐसे जगह पे हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो एंड आप ये नया विजडम या फिर नॉलेज एक्वायर भी करना चाह रहे हो. नए नए एक्सपीरियंसेस जो है वहाँ से भी आप नॉलेज गेन करना चाह रहे हो. बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा विजडम है. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग ओल्ड सोल्स, यानी कि मल्टीपल लाइफ टाइम्स आप जी चुके हो, ओके. एंड डेफिनेटली आपका बहुत विजडम है जो आप लेके आए हो फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, ओके. वो एक एनर्जी आ रहा है यहाँ पे. सो वेरी वाइज ऑब्जर्वेंट पीपल, ओके. आप लोग बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हो लोगों को लेके, सिचुएशंस को लेके. सो आई एम सीइंग कि यू आर अप फॉर न्यू जर्नी, ओके. आप लोग डेफिनेटली नए जर्नी को लेके अपने लाइफ में रेडी हो. आप लोग पास्ट बैगेजेस जितना भी था आप वो ड्रॉप कर चुके हो. फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि आप कुछ भी बैगेज कैरी नहीं कर रहे हो अपने पास्ट से, ओके. एंड आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो रहे हो. सो दैट इज़ योर करंट फ्रिक्वेंसी. सो आई एम सीइंग कि नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो विद द ग्रीन मैन एंड द एम्परर, दिस स्पीक्स अबाउट समवन जिनका लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है, ओके. आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर है. आई एम सीइंग कि आप लोग एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में होने वाले हो विद नेक्स्ट 30 डेज़, जहाँ पे यू विल फील लाइक सब कुछ बैलेंस्ड है, स्टेबल है. आप बहुत ही आराम से बहुत कुछ चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, ओके. वेरी इंडिपेंडेंट पीपल. एंड आई एम सीइंग कि बहुत ग्राउंडेड लोग भी है यहाँ पे, जहाँ पे आप हेल्थ कॉन्शियस हो शायद बहुत लोग यहाँ पे, यानी कि अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो, बहुत केयर लेते हो अपना.
एंड जैसे कि उस जगह से आ रहे हो, आप में से बहुत लोग बहुत वेरी ग्राउंडेड, वेरी स्टेबल, ओके। यहाँ बहुत ज़्यादा हम्बल लोग भी है, यानी कि बहुत नॉलेज है, विजडम है, लेकिन यू आर वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर यू विल फील वेरी पावरफुल एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, very grounded as well, very grounded and very powerful at the same time, okay। I am seeing कि आपका जो पोटेंशियल है ना अपने आप को लेके, वो आपको समझ में आ रहा है विद टाइम। सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग यू मैनिफेस्टिंग क्वाइट अ लॉट। आप बहुत कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हो बहुत लोग, ओके। आप अपने लाइफ में स्ट्रक्चर ला रहे हो, एक बहुत ही अच्छा सा एक रूटीन ला रहे हो। आप अपना मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ का ख्याल रख रहे हो, ओके। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो जिसके वजह से, जैसे कि उस जगह से आप इतना बैलेंस जगह से आ रहे हो, ओके, उस जगह से जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आपके करियर के केस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, ओके, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो आप लोग बहुत ज़्यादा परमानेंट फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो अपने करियर के केस में, लाइफ के केस में। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो बहुत लोग यहाँ स्पिरिचुअल realm के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड है, एंड आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज आपको बहुत ज़्यादा सपनों में बहुत मैसेजेस दिया जाएगा, ओके। बहुत इधर उधर गाइडेंस दिया जाएगा, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग बर्ड्स। सो आप बहुत ज़्यादा आपके एंजल्स एंड गाइड्स बर्ड्स के थ्रू से बहुत ज़्यादा मैसेजेस देंगे शायद आपको। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। बट आई एम सीइंग कि आप नर्चर कर रहे हो किसी चीज़ को अपनी लाइफ में, आप उसको बिल्ड करने की कोशिश करो, उसको ग्रो करने की कोशिश करो, एंड वो हो रहा है, ओके। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। बट ओवरऑल बहुत लोग यहाँ लीडरशिप पोजीशन में ऑलरेडी है, यानी कि आप में से बहुत लोग विद इन नेक्स्ट 30 डेज एक लीडरशिप पोजीशन में हो, एंड ऑथोरिटेटिव पोजीशन है ये, ओके, जहाँ पे एक पावर है आपके हाथ में। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। वेरी सक्सेसफुल पीपल ऑलरेडी एक्चुअली, बट ऑल्सो आप और ज़्यादा मैनिफेस्ट करो, स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में और ज़्यादा मैनिफेस्ट करो, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा, ओके। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। वन कार्ड प्लीज़, 2 कार्ड गिरा है। सो 1 कार्ड प्लीज़। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए, ओके, हियर वी गो। सो 9 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, वाओ ब्रिलियंट। सो फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट कार्ड है आपका 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, या। सो बहुत लोगों के लिए, ओके, दिस इज स्पीकिंग अबाउट आप में से बहुत लोग, ओके, आप बहुत ज़्यादा श्योर हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ कि क्या आपके लाइफ में, किस चीज़ को आपके लाइफ में होना चाहिए, इन किस चीज़ को आपको ज़्यादा एनर्जी नहीं देना है, वो चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप लोग बहुत ज़्यादा नो नॉनसेंस भी इस काइंड ऑफ एनर्जी से आप लोग दूर रह रहे हो, यानी कि आप कुछ भी निगेटिविटी अपने लाइफ में नहीं चाह रहे हो, ओके। एंड आप डेफिनेटली उसको लेके बहुत ज़्यादा आप हेल्दी बाउंड्री रख रहे हो अपने आसपास, जहाँ पे कोई भी लोग यू डोंट वांट कि कोई भी आके आपके लाइफ में ड्रामा क्रिएट करे, या फिर आप नहीं चाहते हो कि कोई भी आके नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में लाए। सो आई एम सीइंग कि उसको लेके आप बहुत ज़्यादा उसको, उस चीज़ को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग कि आप किसी भी ड्रामा को अपना एनर्जी नहीं दे रहे हो, लेकिन आप उस एनर्जी पे फोकस करो जहाँ ग्रोथ आ रहा है, जहाँ आप कुछ बिल्ड कर सकते हो अपने लाइफ में, जहाँ कुछ पॉजिटिविटी ला सकते हो। सो आई एम सीइंग यू फोकसिंग ऑन दैट एक्चुअली, ओके। सो वो चीज़ आपका प्रायोरिटी होगा। सो आई एम ऑल्सो गेटिंग विद 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप पास में बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव रहते थे कि ये करूँ कि ना करूँ, ये करूँ कि ना करूँ, ओके, देन आई एम सीइंग कि आप और ज़्यादा डिटरमिन्ड होने वाले हो, यानी कि आपका बहुत ज़्यादा फोकस होगा, ओके। आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होने वाले हो कि अच्छा नहीं, मुझे ये बिल्ड करना है, एंड यहाँ मुझे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लाना है। आप उसी की तरफ आगे बढ़ेंगे, यहाँ आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होने वाले हो। सो बहुत लोगों के लिए फाइनेंसेस के केस में आप ग्रोथ चाह रहे हो, एंड वहाँ पे ही आप एनर्जी लगा रहे हो मैक्सिमम, ओके। दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग, क्योंकि ये आपका लाइफ डेस्टिनी का एक पार्ट है, लाइफ पर्पस का एक पार्ट है, आप उसमें पूरी तरह से खड़े हो एक्चुअली विद इन नेक्स्ट 30 डेज। वो एक मैसेज आ रहा है, ओके। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, अगर किसी को लेके आप ट्रुथ देख पा रहे हो ना, देन आई एम सीइंग कि उसको लेके भी आप बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाले हो कि अच्छा ये इंसान मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा
ड्रामा ला रहा है, निगेटिविटी ला रहा है, सो मुझे यहाँ ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ओके, सो वो चीज़ आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके आप क्लियर होंगे। सो दैट इज़ वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो फाइनेंसेस में बहुत ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है फॉर श्योर फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज एक्चुअली। सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। ओके, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। ओके, हियर वी गो। ओ माय गॉश, यहाँ पे बी द हंटर नॉट द हंटेड। अगेन आउल। ओके, यहाँ भी आउल है, यहाँ भी आउल है। सो बहुत लोगों के लिए आपका जो स्पिरिट एनिमल है वो बेसिकली आउल है शायद। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपका इंट्यूशन बहुत शार्प है जनरली, एंड आप लोगों के थ्रू आप देख सकते हो एक्चुअली उनका क्या एनर्जी है, एक्चुअल एनर्जी क्या है, उनका एक्चुअल इंटेंशन क्या है, वो सब चीज़ आपको पता चल जाता है। सो यहाँ पे डेफिनेटली विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग कि यू आर सीइंग थ्रू पीपल, एंड आपको ये भी मालूम है कि कहाँ आपको एनर्जी लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कहाँ फोकस करना है, क्या चीज़ है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपके असली पर्पस से या फिर जर्नी से। सो वो चीज़ आप बहुत ही क्लियरली एनालाइज कर पाएंगे। ओके, सो यहाँ है डाइविंग फॉर लाइट। ओके, एंड सेकेंड कार्ड इज़ रिसीविंग। वाओ, सो बहुत लोगों के लिए विद द डाइविंग फॉर लाइट आप लोग के लिए मेन फोकस जो है दैट इज़ विजडम। ओके, यानी कि यू आर वेरी मच फोकस्ड ऑन ग्रोइंग। ओके, एंड यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपका मेन प्रायोरिटी होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज, जहाँ पे आप अभी तक भी ग्रो हो रहे थे एक्चुअली। बहुत एक्सपीरियंसेस आपने देखा होगा जिसके थ्रू से भी आप बहुत ज़्यादा ग्रो हुए हो, एंड आपको अभी पता चल गया है कि कैसे सिचुएशंस को हैंडल करना है। ओके, कौन सा सिचुएशन कैसा है, यू काइंड ऑफ लाइक नो दैट। एंड आई एम सीइंग कि जो कुछ भी आपने पास्ट में देखा, ओके, इवन इफ़ योर पास्ट लाइफ, ओके, मुझे यहाँ बहुत विजडम दिखाई पड़ रहा है जो आप लेके आए हो। एंड आई एम सीइंग कि जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हो आप और ज़्यादा लाइट ओरिएंटेड हो रहे हो, यानी कि आपका जो फोकस है वो लाइट पे है, विजडम पे है, नॉलेज पे है, ग्रोथ पे है, पॉजिटिविटी पे है, एंड आप उसी जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हो एक्चुअली। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग मोस्ट ऑफ यू आर हीलर्स। ओके, हीलर्स का भी वाइब मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो बाय हीलर आई डोंट ओनली मीन लाइक स्पिरिचुअल हीलर। बहुत लोग यहाँ डॉक्टर्स हो सकते हैं, ओके, काउंसलर्स हो सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट हो सकते हैं, it can be any kind of healer, but I'm mostly seeing very healing kind of energy जो आप कैरी करते हो within yourself। okay, and जैसे आप नॉलेज के जगह से आते हो ना, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत लोग मदर अर्थ के साथ भी स्ट्रांगली कनेक्ट होते हुए दिखाई पड़ रहे हो एक्चुअली। बहुत लोग यहाँ बहुत ज़्यादा नेचर के साथ कनेक्टेड है, मदर अर्थ के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड है, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग किसी का जो ओरा है यहाँ पे इट्स वेरी पिंक and green। okay, pink and green, this is like heart chakra। so आप लोग अपनी दिल से ही अक्सर काम करते हो शायद। okay, so that is one thing I am seeing। so with the receiving आप में से बहुत लोग by the end of next 30 days you will be receiving quite a lot। okay, यहाँ फाइनेंसेस के केस में बहुत ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। so by the end of next 30 days जो कुछ भी आप मेहनत लगा रहे हो ना, it's coming to you, इट्स कमिंग बैक टू यू, एंड फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि बहुत ब्लेसिंग्स आपको लगेगा कि आपके ऊपर शावर किया जा रहा है बाय द डिवाइन। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो बहुत लोगों के लिए यू आर वेरी वेरी वाइज विद इन नेक्स्ट 30 डेज। आप जैसे चीज़ों को हैंडल कर रहे हो ना, इट्स कमिंग फ्रॉम अ वेरी वेरी वाइज प्लेस। ओके, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट जगह से आप लोग आ रहे हो एक्चुअली, एंड या यू आर डूइंग रियली गुड एंड स्टेबल, वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज प्लीज। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है सेटिंग बाउंड्रीज, थ्रेशोल्ड, प्रोटेक्शन, ऑनर। सो यहाँ आप लोग बाउंड्री ला रहे हो, ये बार बार आ रहा है। सो अगर आपने बहुत निगेटिविटी देख लिया है एंड आपको पता भी चल रहा है कि कौन लोग इवन विद इन नेक्स्ट 30 डेज कोई हो सकता है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर थोड़ा निगेटिविटी लाने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर ड्रामा, एंड आप लोग वहाँ बहुत ही आराम से इन अ वेरी डिप्लोमेटिक वे आप बाउंड्री रख पा रहे हो। ओके, बहुत ही बहुत ही क्लियर जगह से आप लोग आ रहे हो एक्चुअली खुद। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग यू लाइक होल्डिंग हेल्दी बाउंड्री अराउंड योर सेल्फ। ओके, हिडन नॉलेज है, आकाशिक रिकॉर्ड, साइलेंट अंडरस्टैंडिंग, एज आई सेड देयर इज समथिंग अबाउट योर आइज। बहुत लोग आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हो,
आपका थर्ड आई इज़ लाइक एक्टिव लाइक एनीथिंग, ओके, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है। एंड आप जैसे आप लोगों को देखते हो ना, आपको पता चल जाता है कि क्या एनर्जी लेके आ रहे हैं। एंड ऑल्सो यू नो कि आपका करंट चॉइसेस आपको कहाँ ले जाएगा, ओके। एंड कोई कोई कनेक्शंस जो है आपके लाइफ में, आपको ये भी मालूम है कि ये कहाँ तक जाएगा, कितना दूर जाएगा, ये भी चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से मालूम पड़ जाता है एक्चुअली। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि आप अपने यू नो थर्ड आई के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड होने वाले हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज। एंड वो आपका ब्लेसिंग है विद आकाशिक रिकॉर्ड्स। आप में से बहुत लोगों के लिए आपको कुछ ग्लिम्स मिलेगा, शायद अपने फ्यूचर को लेके कुछ क्लूज आपको दिया जा सकता है आपके सपनों के थ्रू से, या फिर यू नो यू माइट जस्ट गेट इट, ओके। बहुत लोगों के लिए आप खुद टैरो रीडर्स हो सकते हो, मीडियम्स हो सकते हो, ओके, साइकिक, ओके। सो बहुत लोगों के लिए आपको ये खुद ही पता चल जाएगा कि व्हाट योर फ्यूचर होल्ड्स, ओके। सो यहाँ पे कुछ मैसेजेस आपको दिया जाएगा, ओके। आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको कुछ मैसेज देंगे। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपको पता चलेगा कि यू नो व्हाट योर फ्यूचर होल्ड्स, पास्ट में क्या हुआ था, कुछ हिडन नॉलेज है जो आपके सामने डिस्क्लोज किया जाएगा एक्चुअली, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो या डेफिनेटली योर थर्ड आई इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्टिव, ओके। वो मैसेज बार बार आ रहा है, आपका थर्ड आई बहुत एक्टिव होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज एंड यू विल बी ऑन अनदर फ्रीक्वेंसी। सो लेट्स सी ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज प्लीज। Okay, here we go. Door to value. Oh my God, there's like money, money, money everywhere. Money, money and wealth. So yeah, oh, दो निकल के आया. I'll just go with that क्योंकि ये निकल ही गया तो मैं ये वापस नहीं रखूँगी. Appreciation है, journey है. So with this, आप बहुत ही ज़्यादा पेशेंट रहे हो अपने लाइफ में, ओके, अपने जर्नी को लेके। एंड आपको ये भी मालूम है कि इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी। जिस जर्नी में हो आप, ये बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल है। एंड जो कुछ भी सिचुएशंस होता है आपके लाइफ में, आपको ये भी मालूम है कि आपको एक्चुअली कुछ सिखाया जा रहा होता है, ओके। ये यूँ ही नहीं होता है, आपको मालूम है कि सब चीज़ों के पीछे एक पर्पस होता है। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यू हैव बीन इन दैट काइंड ऑफ वेरी ग्रैटिट्यूड, यू नो, ग्रेटफुल काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे आप हमेशा यू नो ग्रेटफुल रहे हो। एंड आई एम सीइंग कि जो ब्लेसिंग होगा आपके लाइफ में विद इन नेक्स्ट 30 डेज, आई एम सीइंग कि जो एक जर्नी रहा है ना, उसको आप और ज़्यादा एंजॉय करेंगे। फॉर सम ऑफ यू ये कुछ यू नो कहीं पे एक शॉर्ट ट्रिप या फिर ट्रैवल भी हो सकता है जो आप मैनिफेस्ट करो, दैट मे बी समथिंग, वो एक ब्लेसिंग आ रहा है शायद आपकी तरफ। बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि बहुत कुछ चीज़ें आपको फिनेंशियल अबंडेंस की तरफ ले जा रहा है, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ले जा रहा है, जहाँ पे फाइनेंसेस को लेके कुछ भी टेंशन नहीं रहेगा आपके अंदर, ओके। सो उसी डायरेक्शन की तरफ आपको ले जाया जा रहा है एक्चुअली करेंटली आपके लाइफ में, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। या देयर्स लाइक लॉट्स ऑफ लाइक फिनेंशियल अबंडेंस, डेफिनेटली। वाओ, या यही है आपका ब्लेसिंग, ओके। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग, ओके। आई एम सीइंग अबंडेंस। एंड ये जो भी आप बिल्ड कर रहे हो ना, ये एक ऐसा है कि आप बस इसका अभी इट्स लाइक आप बस उसका ग्लिम्स देख रहे हो एक्चुअली। इवन बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज जो भी फिनेंशियल अबंडेंस आपके लाइफ में आएगा, वो बस उसका सरफेस है जो आप एक्चुअली मैनिफेस्ट कर रहे हो। इट्स लाइक यू नो वे मोर लार्जर एंड यू नो समथिंग रियली बिग जो आप मैनिफेस्ट करो, एंड उसका बस आप सरफेस ही स्क्रैच कर रहे हो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज। यानी कि जो ब्लेसिंग आपकी तरफ आएगा ना, फिनेंशियल अबंडेंस, आई एम सीइंग कि इट्स नॉट द एंड। इसके बाद भी आप बहुत कुछ ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा आपके लाइफ में, वो एक मैसेज आ रहा है, ओके। सो इट्स लाइक अ जर्नी, इट्स लाइक अ जर्नी जहाँ आप हो, एंड इट्स टेकिंग यू टुवर्ड्स अबंडेंस, ओके। क्योंकि आप अपने यू नो हायर सेल्फ के साथ, अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में हो फॉर ग्रुप नंबर 3। सो वही था ग्रुप नंबर 3 का मैसेज, ओके। सो आप में से बहुत लोग, आप लोग जेमिनाई, वर्गो हो सकते हो, एरीज हो सकते हो, ओके। व्हाट एल्स, कैंसर है यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू, या स्कॉर्पियो है किसी के लिए। व्हाट एल्स एम आई गेटिंग, या वाओ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। वही दिखाई पड़ रहा है मुझे एक्चुअली, ओके। आई एम सीइंग ओनली दो साइंस। सो दैट्स वाई यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू आर यूनिक, ओके। आप बहुत ज़्यादा यूनिक हो, एंड अपने जर्नी को आपको फॉलो करने को कहा जा रहा है, ओके। कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। सो वही है। सो थैंक यू सो मच, ओके, ग्रुप नंबर 3। आई सी यू सून अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर।